अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पीटीआई के आज़ाद अरकान अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे। सख्त हालात में हमने एक दूसरे को कंधा देना है। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमारा मुआहिदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। उमर अयूब ने कहा कि कौमी असम्बली में हमारी असल तादाद 180 है। साबिक कमिश्नर के बयान से पता चला कि कैसे धांधली हुई है। मजीद कहा, हमारी पार्टी हुकूमत बनाएगी और पहला काम बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और कारकुनों की रिहाई के लिए करेंगे। जिसने पीटीआई छोड़ी, सिर्फ कैदी नंबर 804 उनकी वापसी का फैसला कर सकते हैं। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत की गई। जितने कैंडिडेट्स ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं और जो हमें है कि हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे, जिन सरकमस्टांसेस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड थे, बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। अब इलेक्शन कमीशन की नज़र में या अदरवाइज जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय पीटीआई कहा जाता है। आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 डेज ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को, और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। हम ये ऐलान करने जा रहे हैं, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे। उसकी एक रीजन है, रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो। हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नजर सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। मुतालबा करेंगे कि हमारी रिजर्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करे। एक और अहम खबर, पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी या नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात का 5वां दौर। इसाक डार की रिहाइशगाह पर दोनों जमातों की कमेटीज़ के मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों में हिस्सा मांग लिया। गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। तबादले और अहम फैसले गवर्नर पंजाब की मंजूरी से मशरूत होंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली करके गवर्नर पंजाब को इख्तियारात दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की ये शर्त सामने आई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अथॉरिटीज़ में 40% हिस्से का भी मुतालबा। इदारों में सियासी तौर पर तैनात होने वाले सरबराहान में भी कोटा मांग लिया। विफाकी दारुल हुकूमत ने पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिल गई। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी जीते थे। शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, जबकि NA 48 से अली बुखारी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। अदालत ने राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 46 से आमिर मुगल की अपील भी मंजूर। अंजुम वकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग को मुअत्तल नहीं कर रहे। इस्लामाबाद के हल्का NA 46, 47 और 48 के इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि तीनों हलकों में उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर तारक फजल चौधरी का नोटिफिकेशन जारी किया था। इंतखाबात में तारक फजल चौधरी कौमी असम्बली के हल्का NA 47 से उम्मीदवार थे और उनके मद्दे मुकाबल PTI के उम्मीदवार शुएब शाहीन थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंजम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। वो इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 46 से उम्मीदवार थे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 48 से राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। उनके मद्दे मुकाबल PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली बुखारी थे। NA 46, 47 और 48 का RO का फैसला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों आमिर मुगल, अली बुखारी और शुएब शाहीन ने चैलेंज किया था। एक और अहम खबर, इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार पेश न हुए, दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स ये, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ये क्या मजाक चल रहा है।
عدالت نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ درخواست دائر ہونے سے پہلے ہی میڈیا پر نشر ہو گئی، کیا صرف تشہیر کے لیے درخواست دائر کی گئی؟ سپریم کورٹ کا غلط استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ملک میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کالعدم قرار دے کر دوبارہ کرانے کی درخواست واپس لے لی گئی، جبکہ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کیس ہر صورت سنیں گے، درخواست گزار کو عدالت پیش کیا جائے۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ درخواست گزار علی خان کہاں ہیں، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ درخواست گزار نے تو 13 فروری کو درخواست واپس لینے کی اپیل کر دی تھی۔ عدالتی معاون نے بتایا کہ درخواست گزار سے نوٹس کی تعمیل کے لیے فون اور ایڈریس پر رابطے کی کوشش کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ درخواست گزار کو کسی بھی طرح پیش کریں، یہ کیس چلائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسے نہیں چلے گا، عام طور پر درخواست دائر ہوتے ہی میڈیا پر جاری نہیں ہو جاتی، درخواست گزار سے بذریعہ فون دوبارہ رابطہ کریں۔ چیف جسٹس ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بذریعہ متعلقہ SHO درخواست گزار کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کیس کی سماعت آج ہی درخواست گزار کے آنے پر ہوگی۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت 21 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے خود کو فوج کا سابق بریگیڈیئر بتایا ہے۔ آئین اور قانون میں انتخابات کالعدم قرار دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو درخواست سننی چاہیے۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ذہنی مریض کمشنر نہیں بلکہ نون لیگ والے ہیں، یہ لوگ پاگل پن کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز اپنی نشستیں ہار چکے ہیں۔ مزید کہا شہباز شریف 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بننے چلے ہیں۔ فارم 45 عالمی میڈیا اور مبصرین کہتے ہیں کہ PTI سب حلقے جیت چکی ہے۔ مریم اورنگزیب کے اشتعال انگیز بیان پر فوجداری کارروائی کریں گے۔ اور آئین کی کوئی شک ایسی ہے نہیں کہ دیے کہ مینڈیٹ کو ریورس کر سکے یا الیکشن کو کرا دیں۔ جہاں تک آج سپریم کورٹ کی سنوائی کا تعلق ہے، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ فل کورٹ اس کو سنے۔ پاکستان کی آئینی اور جمہوری تاریخ کا سب سے اہم ترین کیس ہے۔ یہ نون والے ہیں جو اتنے پاگل پن کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ نواز شریف اپنی سیٹ ہار چکا ہے لاہور کی، اور مریم نواز اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہار چکی ہے۔ ایک نامزد ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ایک ان کا چچا جو ہیں وہ وزیر اعظم کے لیے۔ شرم نہیں ہے 17 حلقوں کے ساتھ وزیر اعظم بننے چلے، اور پیپل پارٹی 6 حلقوں کے ساتھ کئی سارے حلقے ہیں جو انہوں نے جیتے ہیں، باقی سب پاکستان تحریک انصاف کے حلقے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پیش نہ ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچ طلباء کیس میں وزیر اعظم کو دوبارہ 28 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم، وزیر دفاع، سیکرٹری دفاع اور وزیر داخلہ اگر کام نہیں کر سکتے تو عہدے چھوڑ دیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیں۔ بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عدالت کے طلب کرنے کے باوجود دوسری بار بھی پیش نہیں ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ نگران وزیر اعظم کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ جواب دہ ہیں۔ سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، DG ISI اور DG MI سرکاری ملازم ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نگران وزیر اعظم کو بتائیں کہ اگلی سماعت پر کراچی نہ جائیں۔ کسی منتخب وزیر اعظم کو ابھی نہیں طلب کر رہا کیونکہ وہ آ کر پھر سرے سے شروع کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ 12 لاپتہ طلبہ ابھی بازیاب نہیں ہوئے۔ اٹارنی جنرل بولے میری معلومات کے مطابق 8 طلبہ ابھی بازیاب نہیں ہوئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے نگران وزراء اور سیکرٹری دفاع سے متعلق پوچھتے ہوئے اس کیس کی آج 24ویں سماعت ہو رہی ہے۔ دہشت گردی تو چھوڑیں، ان کے خلاف تو منشیات، قتل، چوری سمیت کوئی کیس رجسٹرڈ نہیں۔ جن پر الزام ہے انہیں اداروں کے لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے مہلت کی استدعا کی تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ 3.5 سال ایک حکومت تھی، پھر 16 ماہ کی دوسری اور پھر نگران حکومت۔ 3 حکومتیں ابھی تک لاپتہ بلوچ اسٹوڈنٹس کی بازیابی کا کچھ کیوں نہ کر سکیں۔ یہاں پر براہ راست اداروں پر الزامات ہیں۔ اداروں کے افسران تک کو کروڑوں تک کا جرمانہ کیا گیا مگر کوئی نتائج نہیں آئے۔ شیر افضل مروت نے گزشتہ روز اپنے گھر پر چھاپے کا عدالت کو آگاہ کیا۔ عدالت نے پوچھا کہ رات 1:30 بجے اسلام آباد پولیس شیر افضل مروت کے گھر کیوں گئے تھے۔ عدالت نے IG اسلام آباد اور CTD سربراہ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کی کوئی سیاسی حکومت بننے جا رہی ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے مارچ کے آخری ہفتے تک مہلت کی استدعا کی۔ عدالت نے سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی۔
निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वाज़ेह पैगाम दिया। पुरतशद्दुद अनासर अब सोशल मीडिया पर ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ आर्टिकल 5 और आइन के दीगर आर्टिकल्स और मुल्की कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला। पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला किया गया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही इजलास बुलाया जाएगा। आइंदा 72 घंटे में हतमी तारीख का तयन करके समरी भेजी जाएगी। उधर नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज का काबीना में नए चेहरे और नौजवानों को आगे लाने पर गौर। मरियम औरंगजेब को पंजाब में वजारत देने पर गौर। फैसल खोखर, सिकंदर हयात, मलिक अहमद खान, अकील मलिक को कलमदान मिलने का इम्कान। तलाल चौधरी को वज़ीर आला का मुशीर बनाने पर गौर। रावलपिंडी डिवीजन के DROs ने आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन में कोई धांधली हुई ना दबाव था। रावलपिंडी डिवीजन के DROs का इलेक्शन कमीशन में बयान। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के DROs खुसूसी कमेटी के रूबरू पेश हुए और अपने बयानात को कलमबंद करवाए। इल्जामात से मुतालिक तहरीरी जवाबात भी कमेटी को जमा कराए। कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। खुसूसी कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद साबिक कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का फैसला किया जाएगा। सेनेट इजलास में हंगामा आई। तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कल इंतखाबात पर बहस कराएंगे और कोई एजेंडा नहीं होगा। इजलास में रेप मुलजमान को सरेआम फांसी देने का बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। हक में 14, मुखालफत में 24 वोट आए। शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी फांसियां देने के खिलाफ है। सेनेट इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़र सदारत शुरू हुआ। इजलास में आम इंतखाबात में धांधली का शोर मचा रहा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने आकर एहतजाज किया और धांधली इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि कौम का मैंडेट चुराया गया। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आज ही बात करने का मौका। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसा इंतखाब नहीं देखा, ऐसे ये मुल्क टूट जाएगा। चेयरमैन सेनेट बोले, आज निजी अरकान की कार्रवाई का दिन है। आपकी बहस पर जवाब देने के लिए कोई वजीर मौजूद नहीं। कल सिर्फ इंतखाबात पर बहस कराएंगे, बाकी कोई एजेंडा नहीं होगा। इजलास में रेप मुलजिमान की सरेआम फांसी से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। रेप मुलजिमान की सरेआम फांसी की तहरीक के हक में 14 जबकि मुखालफत में 24 वोट आए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अक्सरियती मुखालफत के बायस सरेआम फांसी बिल की तहरीक मुस्तरद की जाती है। सेनेटर शेरी रहमान बोली, हम रेप को अब भी संगीन जुर्म समझते हैं। बहुत से केसेस में फांसी हो जाती है मगर बाद में अदालतें रिहा कर देती हैं। डेथ पेनल्टी में सबसे दुनिया में 5वां नंबर है आपका, और आपके यहाँ कोई क्राइम रुका है नहीं। आप दीजिए, पूरे लाइफ सेंटेंस दे दें, आप ये प्रॉपर सेंटेंस दें ताकि वो जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहे और पैरोल पे निकल ना आए लाइट सेंटेंस पे। और जो सजाए मौत आप सरेआम देना चाहते हैं वो 21वीं सदी के माशरे को जेब नहीं देता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि फांसी की सजा को फांसी घाट तक रहने दिया जाए, फवारा चौक तक ना लाएं। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि वो सरेआम फांसी की सजा की मुकम्मल तायद करती हैं। सऊदी अरब में सरेआम सजाए मौत से जुराइम में कमी हुई